नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रतिभावान 177 छात्र छात्राओं को मिली स्कूटी। कक्षा 12वीं में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार देती है स्कूटी। यूनिवर्सिटी के पास नाले में मिली प्राचीन मूर्ति। कलचुरी कालीन प्रतीत हो रही है मूर्ति मिलने से लोग हैं हैरत में। ठेका सफाई कर्मी और सुपरवाइजर कर रहे थे बेंगलोर ट्रेन से शराब का अवैध परिवहन। जबलपुर जीआरपी ने दोनों को गिरफ्तार कर 135 लीटर शराब की जब्त। और बीमार गौवंशों का समय पर इलाज न होने से नाराज गौ सेवकों में नाराजगी। तिलक भूमि की तलैया में मिली बीमार गायों में लंपी वायरस के मिले लक्षण। जिले के 177 प्रतिभावान बच्चों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों भरा रहा। उन्हें मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की गई। मॉडल स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2023 के अंतर्गत जबलपुर जिले में उन 177 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई, जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मॉडल स्कूल में हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री स्कूटी कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूटी वितरित की गई हैं। इसमें जबलपुर जिले के 106 स्कूलों के 177 बच्चों को स्कूटी दी गई है। वितरण की जो प्रक्रिया है वो ये है कि बच्चों को उनके खाते में पैसा दिया गया है और बच्चों ने अपनी पसंद से स्कूटी चयनित की है। ई स्कूटी के लिए 1,20,000 और ये पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपये राशि दी गई। स्कूटी पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की आगे की पढ़ाई में उन्हें आसानी होगी। यूनिवर्सिटी के पास बने नाले में पत्थर की एक प्राचीन मूर्ति मिलने से लोग हैरत में हैं। मूर्ति कलचुरी कालीन प्रतीत हो रही है और ठीक उसी तरह की मूर्ति है जिस तरह की मूर्तियां खजुराहो के मंदिरों में लगी हुई हैं। यूनिवर्सिटी के पास लोक निर्माण विभाग के ऑफिस के पीछे नाले में पत्थर की एक बेहद प्राचीन मूर्ति मिलने से लोग हैरत में हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने मूर्ति को निकलवाकर पुरातत्व विभाग को सौंपा है। मूर्ति कलचुरी कालीन प्रतीत हो रही है, ठीक उसी तरह की मूर्ति जैसी मूर्तियां खजुराहो के मंदिर में लगी हुई है। कलेक्टर बंगले के सामने आगे आते हैं पर ये नाला पड़ता है यूनिवर्सिटी रोड पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास में। चाय पीने हम लोग आते हैं। परसों के दिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये मूर्ति आधी गड़ी हुई है पानी के ऊपर और आधी नीचे है और आधी ऊपर दिख रही है। तो कहाँ ऐसा कहीं कोई भगवान का कोई वो ना हो, उस कारण से उसको देख के हम लोगों ने प्रयास किया। हमने कहा भाई चलो अपन उसको देखें क्या है। तो जाके हम 3-4 लोगों ने उसको जो है सहयोगात्मक भाव से उसको निकाल कर ऊपर ला के यहाँ पर अभी रखा हुआ है। अब यही है कि अटल जी सब लोग मिल के हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसको कहीं पुरातत्व विभाग में उसको व्यवस्थित करा दिया जाए। नाले में दिख रही थी आधी गड़ी हुई 4-5 दिन से, तो आज अभी गए तो फिर निकाली हम लोगों ने मिलकर 2-3 लोगों ने, जिसमें यूनिवर्सिटी के एक सर जी भी रहे, एक हेल्पर भी रहा। ये देखने में ऐसा प्रतीत होता है ये खजुराहो के राजकालीन वास्तु से संबंधित है और उसी समय की है मूर्ति। ये हमारे ऑफिस के सामने नाले में रिकवर हुई है। हम सब लोगों ने, हम अटल उपाध्याय जी ने और गौतम जी थे यूनिवर्सिटी के और ऑफिस के और दूसरे स्टाफ, सारे लोगों ने इसको निकाला है और लाके इस कैंपस में सुरक्षित रख दिया है। और हम लोगों की ये मांग है कि इसको ले जाके पुरातत्व विभाग वाले सुरक्षित रख लें। पुरातत्व की जानकारी रखने वालों का कहना है कि जबलपुर में कई क्षेत्रों में प्राचीन मूर्तियां इसके पहले भी निकलती रही है। इस मूर्ति की जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं ये मूर्ति किसी मंदिर का हिस्सा है या नहीं, साथ ही ये मूर्ति कितनी प्राचीन है। चांद के साउथ पोल पर भारतीय चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर देश भर में उत्साह की लहर है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाए जाने की तैयारी है। स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को देखने का बेसब्री से इंतजार है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम 6:04 पर होने वाली है। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूरा देश दुआएं कर रहा है और लोगों में उत्साह की लहर है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाए जाने की तैयारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
हमारे सभी जो एक साल एक परिसर वाले हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे टीवी की व्यवस्था के माध्यम से शाम के जैसे ही 5:40 का ये कार्यक्रम निर्धारित है। हमारे लोक शिक्षण कमिश्नर अनुभा श्रीवास्तव मैडम ने इस संबंध में सभी शाला प्राचार्यों को पत्र जारी किया है और 5:40 से हम सभी बच्चों को लाइव प्रसारण की व्यवस्था सभी विद्यालयों में करना। और ये बहुत ऐतिहासिक घटना है, बच्चों में बहुत रुचि है, इसके लिए उत्साह है और हम चाहते हैं कि सभी इस घटना को लाइव देख सकें। हम आप भी इसके लिए बहुत रोमांचित हैं, तो सभी से अपेक्षा कि इसको देखें। लगभग हमारे 200 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शासकीय है जहाँ पर कि स्मार्ट क्लासेस हैं और उनमें हम टीवी के माध्यम से इन्हें दिखाएंगे। स्कूली बच्चे बेहद उत्साहित हैं। देश की वैज्ञानिक उपलब्धि को लेकर स्कूलों में खुशी की लहर है। बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि हम सभी दुआ करना चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और पिछली बार जैसे चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो इस बार चाहते हैं कि चंद्रयान 3 वो लैंड करे उस पर। आज 6 बजे कई 5 मिनट पर लैंड कर जाएगा उस पर। तो पूरे भारतवासियों को इसकी बहुत वो खुशी है कि वो उसके समीप आ चुका है। हमें चंद्रयान 3 के लैंड होने पर बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि वह उसकी टेक्नोलॉजी पूरी भारत से हुई है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का उतना उत्साह नहीं रहा क्योंकि वो फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 आज शाम को 6 बजे चंद्रमा की सतह को छुएगा। तो हमें इसका बहुत उत्साह है क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं भी इस क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। क्या आम क्या खास, सभी को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इंतजार है। लोग चांद पर भारत की सफलता का परचम देखना चाहते हैं। विक्रम लैंडर के जरिए प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग का साक्षी बनना चाहते हैं सभी लोग। सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में हमारा चंद्रयान लैंडिंग करेगा। और जो स्पेस आप देख रहे हैं चंद्रयान की रेखांकित बीच से जो की गई थी रेड लाइन से, ठीक उसी दिशा में हमारा चंद्रयान उतरेगा और ये विश्व में रिकॉर्ड बनाएगा। हम सबको आप अभी से शुभकामनाएं देते हैं कि आप ठीक टाइम पर चंद्रयान को उतरते चंद्रमा पर देखेंगे। संस्कार धानी सहित पूरे देश में 23 अगस्त का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर भारत लिखने वाले हैं। सभी देशवासी उनकी सफलता की कामना कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर दिव्यांगों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में दिव्यांग संघर्ष समिति के द्वारा जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर दिव्यांग पंचायत आयोजित करने की मांग की गई है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे दिव्यांगों ने शासन के नाम जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर दिव्यांग पंचायत आयोजित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। देखिए, आज हम लोगों ने फिर जैसे कि पिछले वर्षों और पिछले महीनों की भांति आज हम लोग जो काम करते आ रहे हैं कि प्रशासन को शासन के लिए लेटर देते आ रहे हैं, यही प्रक्रिया आज भी अपनाई है। बड़े संघर्ष के दिन भर के बैठने के बाद आज अभी एसडीएम महोदय को हमने लेटर सौंपा और अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को। हमारी वही दिव्यांगों की मांग है, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की बढ़ोतरी, स्वरोजगार, रोजगार, कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज़ों की हमारी मांगें चल रही जो आज तक ना सरकार पूरी कर पा रही है ना प्रशासन पूरा कर पा। इसी को हमने आज फिर लेटर दिया, स्मरण पत्र दिया है, जो कि महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम अगस्त माह में बुलाएंगे, लेकिन आज पूरा महीना खत्म होने जा रहा, नहीं बुलाई गई है। और आने वाले समय में अगर हमारी विकलांगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। दिव्यांग संघर्ष समिति के द्वारा 3 अलग अलग पत्र जो है दिए गए हैं, जो कि यह दिव्यांग पंचायत जो प्रदेश स्तर पर होनी है उससे संबंधित हैं और उनकी पेंशन और कुछ दूसरी चीज़ें बढ़ाए जाने से संबंधित मांगे हैं, जिनका निराकरण राज्य स्तर से होना है। तो उनके आवेदन यहाँ ले लिए गए हैं और उनको जो है राज्य शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा, निर्णय वहीं से लिया जाना है। उनकी एक मांग जो है एलिम्को के द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान करने शीघ्र के संबंध में थी, तो जिसके संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है कि 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं के उपकरण अभी एलिम्को के द्वारा प्रदान किए जाने हैं। इसके बाद उनके द्वारा जो है कार्यक्रम तय करके इसका वितरण किया जाएगा, जो कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और शीघ्र उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं।
सर उनका ये भी कहना है कि सीएम जब आते हैं तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, उनसे मुलाकात नहीं करा। देखिए ये विषय जो है चूँकि पुलिस प्रशासन से संबंधित है तो इस पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, पर मैंने उनको ये ज़रूर कहा है कि अगर वो इस तरह का कोई आवेदन हमको देंगे तो हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उसको प्रेषित करके उनसे निवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों का कहना है कि मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग द्वारा सितंबर माह तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के विभिन्न चौराहों समेत एसपी कार्यालय के सामने भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान बिना नंबर के वाहन, हेलमेट लगाए बिना गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस कर्मियों के अनुसार मोबाइल पर बात करते हुए दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को भी समझाइश देते हुए उनके चालान काटे गए। इसके साथ ही सभी चालकों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की समझाइश भी दी जा रही है। यहाँ पे हेलमेट, नंबर प्लेट और मोबाइल पे फ़ोन करने के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों को हिदायत दी जा रही है यातायात नियमों का पालन करें। अभी तक 20 से 25 कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई जारी है। जी, नंबर प्लेट क्या है, नियमानुसार नंबर प्लेट नहीं लिखाते हैं और किसी की नंबर प्लेट नहीं है उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। शहडोल में आयोजित स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से शहडोल के ग्राम जमुई के लिए रवाना हुए। ट्रेनों से शराब का अवैध परिवहन करने वाले 2 युवकों को जबलपुर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है और उनकी कब्जे से 73,000 कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पाटन के रहने वाले हैं एवं उनमें से एक ट्रेन में ठेका सफाई कर्मचारी है और दूसरा सुपरवाइजर है। बेंगलोर से आने वाली ट्रेन में शराब की खेप लेकर आ रहे ठेका सफाई कर्मी और सुपरवाइजर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दबिश दी गई और बिहार पटना के रहने वाले सतीश कुमार एवं जितेंद्र के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 73,000 रुपए है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि बेंगलोर तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें 2 लड़के अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे हैं। इसी के लिए हमने टीम गठित की गई और प्लेटफॉर्म पे हमको 2 लड़के मिले जिनके पास 8 पिट्ठू बैग थे और पिट्ठू बैग को हमने चेक करने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश से हमने आरपीएफ और जीआरपी दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उनके बैग को चेक किया गया तो उनके बैग में से अवैध रूप से ये 8 PM विस्की शराब के पाउच मिले, जो कुल 740 नग पाउच थे और 133 लीटर। इसकी कुल कीमत है 73,630 रुपये और ये बेंगलोर से पटना लेके जा रहे थे। और ये आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये सतीश कुमार पिता अरविंद सिंह 35 वर्ष निवासी ग्राम चाक थाना मसौड़ी जिला पटना और दूसरा आरोपी है जितेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय रामदास उम्र 23 वर्ष, ये भी पटना के रहने वाले हैं। एक इसमें सुपरवाइजर है और एक सफाई का कार्य करते हैं ट्रेनों में। जीआरपी पुलिस के द्वारा आरोपियों से शराब संबंध में पूछताछ की जा रही है। तिलक भूमि की तलैया में कुछ गायों के बीमार होने की सूचना वेटनरी को देने के बाद भी समय पर टीम के न पहुंचने से गौ सेवकों और हिंदुवादी संगठनों में नाराजगी देखी गई। आलम ये रहा कि गौ सेवक स्वयं ही गायों की सेवा में जुट गए। बाद में पहुंची मोबाइल यूनिट ने उपचार किया। गौवंशों में लंपी वायरस के लक्षण भी मिले हैं। तिलक भूमि की तलैया में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब बीमार गौवंशों के इलाज के लिए समय पर वेटनरी के डॉक्टर नहीं पहुंचे। लिहाजा गौ सेवकों और हिंदुवादी संगठनों के सदस्य आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्वयं ही गाय की सेवा शुरू की। आठ से 10 गायों के कीड़े निकाले, उनकी पूरी बॉडी में इफेक्टेड थी इससे लंपी से,
उसको पूरा क्लीन अप किया। साथ में हम लोगों ने नीम जो होती है, नीम का लिक्विड बना के उन गायों को पिलाया, प्लस उनकी बॉडी को साफ किया नीम के पानी से, और साथ में बीटाडिन और ये सारे मल्लम हम लोगों ने अपने पैसों से मंगा के पहले उनको ट्रीटमेंट देना। सरकारी योजना का कोई फायदा नहीं है यहाँ गायों? सरकारी योजना का फायदा नहीं है। सरकारी योजना जब हमने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया उसके बाद अभी ये गाड़ी आई है तो वो कह रहे हैं हम सारे गाड़ी में ये जानवरों को भर के लेके जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि हमारे जो पशु जा रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे और उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। सूचना मिलने के बाद निगम का अमला मौके पर पहुंचा और गायों को अस्पताल एवं गौशाला ले जाने लगे, जिसे लेकर भी लोगों की काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। हमको कंप्लेन करता है नगर निगम में कि गाय जो बीमार है वो ले जाए, तो हम लोग यहाँ से उठा के जानवर सिर्फ गौशाला ले जाते हैं। अच्छा, तो गौशाला वाले आए यहाँ पर क्या? नहीं, ये पशु एम्बुलेंस में हम लोग चलते हैं ना, तो उसमें से कोई डॉक्टर आए यहाँ पर? क्या वहाँ पर रहते डॉक्टर, कहते हैं गौशाला में डॉक्टर हैं, क्योंकि हम लोग फायर ब्रिगेड के। वहाँ से कोई डॉक्टर वगैरह आए आपके साथ? कुछ आए क्या? आपको सब छोड़ने का काम है? सिर्फ छोड़ने। काफी देर बाद पशु चिकित्सा विभाग की मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची एवं इलाज शुरू किया। पशु चिकित्सकों ने बताया कि गौवंशों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। जानवर हैं इनमें लंपी स्किन डिसीज के जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें यदि उनका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाए तो उसके कारण उनके जो नोड्यूल्स हैं या जो गांठें बनती हैं वो फटने के बाद उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण या कुछ दूसरा संक्रमण होने के कारण उनमें घाव या मवाद पड़ने लगता है। जो हमें जितने जानवर मिले अभी उनका हमने इलाज कराया, साथ में ये स्वयंसेवी संस्थाएँ उन्होंने भी हमें सहयोग दिया इसके बारे में। और अभी मैंने उप संचालक कार्यालय से बात कर रही है, तो अभी तत्काल जो हमारे यहाँ पे जो स्टोर में LSD वैक्सीन है वो बुलवा के अभी मैं आज जितने जानवर उपलब्ध हैं उनमें LSD का वैक्सीनेशन करवा दे रहे हैं। और हम परसों हम यहाँ प्लान कर रहे हैं कि परसों हम यहाँ पे एक वृहद शिविर लगा के यहाँ पे जितने जानवर, सभी से अनुरोध है कि यहाँ पे जो भी जानवर हो यहाँ पे ले आएँ, तो एक कोई जगह सेटअप हो जाएगी तो वहाँ पर हम शिविर लगा के उनका उपचार और साथ में LSD का वैक्सीनेशन प्रभारी रूप से प्रचार। हिंदुवादी संगठनों ने गौवंशों के प्रति बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। गौरचौकी क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। गौरचौकी क्षेत्र स्थित बाईपास रोड रेलवे पुल के पास एक गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की टक्कर से रामपुरी चौखड़ा निवासी विनोद कुमार वंशकार की मौत हो गई जबकि उनका साथी गणेश जख्मी हो गया। पुलिस एवं परिजनों के अनुसार विनोद सदर में काम करता था और बीती रात लगभग 11:30 बजे घर लौटते वक्त ये घटना हुई। कल रात 11:30 बजे रात की बात है। बाईपास रोड रेलवे पुल के पास बरगी नगर से सिलुआ निवासी विनोद वंशकार अपने साले गणेश के साथ मोटरसाइकिल से आ रहे थे। वहीं रोड पर गैस के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिनको अस्पताल मेडिकल भिजवाए थे। जो मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान विनोद कुमार बसोर की मृत्यु हो गई है। रहने वाले कहाँ थे? गणेश रामपुरी चौखड़ा। सदर में करते थे काम, तो सदर से वारी घाट पर सीधे आ रहे थे घर। घटना कहाँ पे? ये घटना हुई अपने क्या बोलते हैं एकता मार्केट और है सो रेलवे पुल के बीच कोई 10:30-11 के करीब में नाइट में। क्या नाम था? विनोद वंशकार। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।